हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग आज के इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन है इन फिगर 6.13, ये इस फिगर का नाम है 6.13। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी, यहाँ से ए बी है, और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। किस बिंदु पे, किस पॉइंट पे? तो ओ पॉइंट पे। आगे पढ़ते हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 70 डिग्री। यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करने पर 20 डिग्री। एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई फाइंड करना है। क्वेश्चन को बनाने से पहले आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, डायग्राम जो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्वेश्चन को बनाने से पहले जो गिवन दिया हुआ है, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये क्या है? गिवन है। फिर एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये भी क्या है? गिवन है। ए बी एंड सी डी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो इंटरसेक्ट एट ओ। अब यहां पे हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। दो लाइन है सिर्फ, एक है ए बी और एक है सी डी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइन ए बी पे कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। लिखेंगे यहां पे ऑन लाइन ए बी कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। और हमें पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन आके मिले तो उसका जो सम होता है 180 डिग्री का होता है। यानी कि ये लीनियर पेयर से, स्ट्रेट लाइन हो तो लीनियर पेयर बनेगा, और लीनियर पेयर बनेगा तो उसका सम कितना होगा? 180 के इक्वल होगा। 180। अब ए ओ सी और बी ओ ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 70 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री, कंटिन्यूअस का साइन, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180, और ये इधर जाएगा तो माइनस में एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हमारा आ गया 110 डिग्री। एंगल सी ओ ई का वैल्यू कितना है? 110 डिग्री। लेकिन पूछ क्या रहा है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। याद रखना है आपको बस इतना कि अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछ दे तो सिर्फ उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री आंसर। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना होगा? 250 डिग्री होगा, और एंगल सी ओ ई कितना होगा? 110 डिग्री होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो एंगल बी ओ ई। अभी हमने देखा लाइन ए बी पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकाल दिया, जिसका वैल्यू आएगा 250 डिग्री। अब लाइन सी डी पे देखेंगे कि कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ऑन लाइन सी डी कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है सी डी पर? तो सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एंगल सी ओ ई का वैल्यू हमने अभी निकाला था 110 डिग्री। एंगल बी ओ ई हम लोग को फाइंड करना है, और एंगल बी ओ डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 40 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 और 40 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 150 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। नाउ सो एंगल बी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री।
आंसर। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई 250 डिग्री आया और एंगल बी ओ ई जो है वो 30 डिग्री आया, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। थैंक्स। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।